पुतिन ने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स लिथुआनिया और फिनलैंड के आसपास बदल रहे हैं वो कुछ लाइंस नहीं है सिर्फ। इंडिया के लिए ये बात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमने देखा है कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। दुनिया भर के देश अब अपने आर्सेनल्स को रैंप अप कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। दुनिया के नक्शों में बदलाव आ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया है। पुतिन ने रूस का नया नक्शा दिखा के सबको चौंका दिया। एक विस्तृत रशिया का नजरिया जिसमें वो कह रहे हैं नो लैंड फॉर लैंड एग्रीमेंट्स। और ये कोई बोर्ड गेम का नया रूल नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग शॉट है दुनिया के लिए। तो इसका मतलब क्या है यूरोप के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए और इंडिया जैसे देशों के लिए? चलिए इसको समझते हैं। पहला स्टॉप है यूरोप, और ये कोई आम ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है दोस्तों। पुतिन ने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स लिथुआनिया और फिनलैंड के आसपास बदल रहे हैं वो कुछ लाइंस नहीं है सिर्फ, वो एक कैलकुलेटेड प्रोवोकेशन है जो सीधा नेटो को टारगेट कर रहा है। सोचो, बाल्टिक सी जो एक टाइम पे एक वेकेशन का स्पॉट हुआ करता था, अब एक कॉन्टेस्टेड एरिया बन गया है, जैसे मोनोपोली का कोई गेम चल रहा हो। और नेटो का रिस्पांस क्या होगा? वो बस वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर लिया है, मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रहे हैं और कोल्ड वॉर का एक राउंड नहीं शुरू हो बस ये ट्राई कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। रशिया की नई असर्टिवनेस इंटरनेशनल नॉर्म्स जैसे सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रही हैं। ये वो नॉर्म्स है जो दुनिया को एक जायंट रिस्क का गेम बनने से बचाती है। इस नशे में वह इलाके भी हैं जो रूस ने यूक्रेन से जीते हैं। लेकिन मॉस्को वो तो स्टेटस को चैलेंज कर रहा है और साथ ही में मदद ले रहा है ईरान और नॉर्थ कोरिया की। हाँ, वही नॉर्थ कोरिया। अब तक तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी स्टार्ट हो गई होगी। इंडिया के लिए ये बात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब सोचो, हमारे खुद के बॉर्डर टेंशंस चाइना के साथ चल रहे हैं और रशिया का बीजिंग के साथ दोस्ती बढ़ाना इंडिया को अपने पुराने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती का एक बार फिर से हिसाब लेना पड़ सकता है। हमारे लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हेडेक नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। हमने देखा है कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है और अब रशिया भी उनके साथ गहने संबंध बना रहा है। मतलब दोस्ती में भी थोड़ा फासला जरूरी होता है, समझ रहे हो ना आप? लेकिन ये बात समझ लो, ये सिर्फ डिप्लोमेसी या नक्शों की बात नहीं है, ये ताकत की बात है। और किसके पास वो ताकत है जिसे उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इस नए नक्शे का मतलब है यूरोप की करारी हार। दुनिया भर के देश अब अपने आर्सेनल्स को रैंप अप कर रहे हैं, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां मिलिट्री स्ट्रेंथ ही जिंदगी बचाने का तरीका बन सकता है। इंडिया उदाहरण के लिए कटिंग एज डिफेंस सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने नेवल फोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। हमने अपनी नेवी को थोड़ा डरपोक नहीं बनाया है, हम उसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया की ताकत से। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये प्रिपरेशन है एक ऐसी दुनिया के लिए जो दिन ब दिन अनस्टेबल हुई जा रही है। और यह यूरोप के लिए एक चेतावनी भी है। और ये इंस्टेबिलिटी ये जल्दी फैल रही है दोस्तों। जब एक देश यूनिलैटरल क्लेम्स करने लग जाता है तो दूसरे देशों को भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। रशिया के मूव्स यूरोप में ये दुनिया को आग लगा सकते हैं। चाइना का साउथ चाइना सी में होना ये एक और रिमाइंडर है कि ग्लोबल पीस अब काफी फ्रेजाइल हो चुका है। तो
ये है हमारी सिचुएशन। नक्शा बदल गया है, लेकिन स्टेक्स वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पुतिन कितना आगे जाएंगे, नेटो, यूरोप और राइजिंग पावर्स इंडिया जैसे कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो अपनी जगह मजबूती से खड़े रहेंगे या गेम फिर से बदल जाएगा? एक चीज तो पक्की है दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।